गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो आपका टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। ये जो ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क है ये हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और ये टोटल बॉडी वेट का लगभग 2% पार्ट होता है। एक मैच्योर्ड मैन में ह्यूमन ब्रेन का अगर वेट देखा जाए तो ये लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। एवरेज इसका जो वेट होता है वो लगभग 1350 ग्राम होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो हमारे हेड में प्रेजेंट जो आपका क्रेनियम कैविटी होती है उसमें ये आपका सिचुएटेड होता है। हमारा जो हेड है इसमें ये पूरा जो क्रेनियम है, इसी क्रेनियम में ही आपका जो ब्रेन है वो कम्प्लीटली इनक्लोज्ड है। केवल जो आपका स्पाइनल कॉर्ड रीजन है यहीं से इसकी ओपनिंग हमारे थ्रू वर्टेब्रल कॉलम नीचे तक आती है। अब अगर ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो ये आपका जो ब्रेन का एक सेक्शन, सेंटर से सेक्शन दिखाया गया है ताकि जो अंदर के पार्ट हैं वो स्पष्ट दिखाई दें। हमने बताया कि ये क्रेनियम कैविटी में आपका सिचुएटेड रहता है। तो ये जो पूरा हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर है ये आपका है क्रेनियम। तो ये कम्प्लीटली एक बोन का नहीं बना रहता है, इसमें जो 6 बोन्स होती हैं वो आपका प्लेट्स के फॉर्म में लगी रहती हैं। तो इनको टोटल 8 जो बोन्स होती हैं वो आपका प्लेट के फॉर्म्स में लगी रहती हैं। अगर इनको देखें तो हमारा जो ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर्स और राइट हेमिस्फीयर्स। अगर ब्रेन को देखें तो ये 2 हेमिस्फीयर्स में तो डिवाइड ही रहता है। अगर ब्रेन देखें तो कुछ इस तरीके का एक हेमिस्फीयर इधर रहता है और एक हेमिस्फीयर इधर रहता है। तो ये 2 हेमिस्फीयर्स में आपका डिवाइड रहता है, राइट हेमिस्फीयर्स और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। तो जो आपका ये पूरा ब्रेन है हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है और इन हेमिस्फीयर्स को जो जोड़ता है यानी ब्रेन के इन 2 पूरे पार्ट को जो जोड़ता है वो पार्ट होता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो पूरी कवरिंग है इस कवरिंग में आपका 8 बोन्स होती हैं जो प्लेट के फॉर्म में। फ्रंट में जो प्लेट लगी रहती हैं वो कहलाती है फ्रंटल, उसके पीछे पैराइटल और सबसे एट लास्ट जो आपकी होती हैं वो ऑक्सीपिटल। और इधर आपका ईयर के जस्ट ऊपर आपका होती है 2 प्लेटें, उन्हें बोलते हैं टेम्पोरल। तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, 4 प्लेट आपका 1 हेमिस्फीयर में, 4 प्लेट 2nd हेमिस्फीयर में। ये कंप्लीटली कंबाइन होकर के हमारा जो क्रेनियम कैविटी क्रेनियम है उसकी रूफ का निर्माण करती हैं। अब हमने बताया ब्रेन जो है हमारा 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। इसको जो अटैच करते हैं पार्ट वो आपका कहलाता है कॉर्पस कैलोसम। अब इसमें ये आपका राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। राइट हेमिस्फीयर जो होता है यानी राइट वाला जो पार्ट होता है वो लेफ्ट वाले पार्ट बॉडी पार्ट को रेगुलेट करता है और लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो राइट वाले बॉडी पार्ट को रेगुलेट करता है। अब इन दोनों हेमिस्फीयर की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। जो राइट वाला होता है तो राइट वाला आपका क्रिएटिविटी के लिए, राइट वाला अगर किसी का जो पार्ट है वो ज़्यादा डेवलप्ड है यानी फंक्शनिंग फॉर्म में है तो वो पर्सन ज़्यादा क्रिएटिव होगा। और लेफ्ट एल से होता है लॉजिक, यानी जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो लॉजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होता है। किसी चीज़ को तार्किक रूप से समझने या समझाने की जो क्षमता होती है वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा होती है। तो राइट वाला पोर्शन क्रिएटिविटी के लिए और लेफ्ट वाला लॉजिकल थिंकिंग के लिए डेवलप्ड होता है। और इसकी जो अगर वो पार्ट आपका ज़्यादा डेवलप्ड है तो आप उस टाइप के, यानी अगर आपका राइट वाला डेवलप है तो आप क्रिएटिव ज़्यादा होंगे और अगर लेफ्ट वाला है तो आपका लॉजिकल जो फैक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा, अब ये आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में
एक स्पेशलिटी होती है कि ये अपने अंदर कोई भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर नहीं करता है। ये कॉन्टिन्यूअस जो ब्लड फ्लो है उसी से आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, अपने अंदर स्टोर रखने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसी वजह से इसमें हाई अमाउंट में ब्लड फ्लो चाहिए होता है ताकि कॉन्टिन्यूअस इसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहे। इसमें ऑक्सीजन की जो आपका ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। 3 से 4 मिनट अगर हमको ब्रेन में वो आपका ब्लड की सप्लाई ना हो, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन ना मिले, तो वो ब्रेन डेड हो सकता है। अब अगर इसको सप्लाई को समझें तो जो टोटल हमारे में कार्डियक आउटपुट होता है ब्लड का, तो टोटल कार्डियक आउटपुट का यानी टोटल ब्लड फ्लो का लगभग 15 से 17% जो पार्ट होता है वो आपका केवल ब्रेन में ही फ्लो करता है। अब इसमें अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो कंजम्पशन होता है, टोटल जो आपकी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है उसका लगभग 20% जो पार्ट है वो ऑक्सीजन हमारा ब्रेन ही कंज्यूम करता है। अब चूंकि ये बहुत हाईली डेवलप्ड है, इसमें बहुत सारे आपका न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। अब इसमें अगर ब्लड के फ्लो को बात करें कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, कितने टाइम से कितने अमाउंट में फ्लो करता है, तो लगभग जो है 750 ml पर मिनट ये ब्लड हमारे ब्रेन में फ्लो करता है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसी वजह से बहुत हाई अमाउंट में ब्लड इसमें फ्लो करता है। ये लगभग आपका 750 ml पर मिनट कॉन्टिन्यूअस ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है। अब स्ट्रक्चर की इसकी बात करें, सबसे आउटर साइड में हमने बताया कि सबसे आउटर साइड में आपका क्रेनियम कैविटी होती है, क्रेनियम होता है, तो क्रेनियम से ये पूरा का पूरा कवर्ड रहता है। क्रेनियम और ब्रेन इसके बीच में 3 मेनिंजेस होती हैं, यानी आपका 3 मेनिंजेस होती हैं, यानी 3 एक प्रकार से लेयर्स होती हैं। ये आपका कहलाती है फ्रॉम आउट टू इन, यानी बाहर से अंदर की तरफ अगर इसको देखें तो ये होती है आपकी ड्यूरामेटर, पायामेटर और तीसरा होता है एरेक्नॉइड। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर। फर्स्ट है आपकी ड्यूरामेटर, देन आफ्टर एरेक्नॉइड एंड लास्ट वन इज पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। अब ये कई बार अभी जैसा हमें कंफ्यूजन हो गया था, तो ये कंफ्यूजन इसको दूर करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है कि आप ये DAP, ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें। सबसे आउटसाइड में होगी ड्यूरामेटर, फिर आपकी होगी एरेक्नॉइड, लास्ट वन होगी पायामेटर। बाहर से ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड, लास्ट वन आपकी हो जाएगी पायामेटर। तो इस आप DAP को याद रखें। ये फर्टिलाइजर्स है जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज होता है। अब ये आपका 3 लेयर्स हो गई, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। इसके बाद जो हमारा ब्रेन है उसमें आपका एक लिक्विड टाइप का फ्लूइड रहता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये एक प्रकार से इसको शॉक्स या जर्क से इसको प्रोटेक्ट करता है। हालांकि जो मेनिंजेस होती हैं ये भी इसको प्रोटेक्ट करती हैं कि ये जो बोन है अगर हम बहुत झटके से गिर गए हैं या उल्टे हो गए हैं तो ये हमारा ब्रेन हमारी बोन से टच ना करे, इसमें शॉक्स और जर्क ना लगें, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल लाइट अमाउंट जो अगर इसमें अगर
आपका डैमेजिंग हो गई तो वो पैरालिसिस की कंडीशन आ सकती है। तो इससे आपका जो एक फ्लूइड फील्ड होता है उसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं इसकी मात्रा जो होती है वो 80 से 150 ml हमारे ब्रेन में होती है। अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको 3 मेन पार्ट दिखाई देंगे। एक ये पार्ट जिस पे हम चौक फेर रहे हैं, ये सबसे लार्जर पार्ट होता है इसका, लार्जेस्ट, ये आपका कहलाता है सेरिब्रम, लगभग 2/3 पार्ट होता है। उसके बाद आपका एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, और एक कुछ ऐसा स्टिक टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको बोल देते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। लेकिन इसके जो ब्रेन है इसको साइंटिफिकली 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। 4 ब्रेन, ये जो 4 ब्रेन है कुछ इस तरह डिवाइड करा गया है, इस पार्ट को 4 ब्रेन कहा गया है। और फिर सेंटर वाले जो पार्ट है इसको मिड ब्रेन कहा गया है, और जो आपका लोअर रीजन का ये पार्ट है इसको कहा गया है हिंड ब्रेन। तो जो 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन में आपका 2 मेन पार्ट है। फर्स्ट है आपका सेरिब्रम और सेकंड है आपका हाइपोथैलेमस। तो पहले बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम जो होता है ये सब हमारी ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लगभग 2/3 पार्ट होता है, और मेजर्स ऑफ फंक्शंस ये आपका कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो है ये आपका थिंकिंग, हमारे जो सोचने की क्षमता है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जो भी आप मेमोरी, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, वेरी शॉर्ट मेमोरी हो, परमानेंट मेमोरी हो, किसी टाइप की भी मेमोरी हो, वो हमारे सेरिब्रम में ही आपका स्टोर होती है। आपने देखा होगा, आपको बचपन की बहुत सी घटनाएं बिल्कुल उनका दृश्य आपके मस्तिष्क में बना होगा, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी की बातें हैं। जब हम कोई प्रिपरेशन करते हैं, कोई स्पीच सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे बातें मस्तिष्क में आ जाती हैं, तो वो आपका वेरी शॉर्ट मेमोरी होती है। और जब हम आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो कुछ समय तक या कुछ सालों तक आपका हमें याद रहती है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। इसके अलावा विल पावर यानी आत्मशक्ति, रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता या तर्क से अपनी बात को समझाने की क्षमता, स्पीच, जो हम आवाज़, लैंग्वेज जो हमारी स्पीच निकल रही है, इसका कंट्रोल, हमें क्या बोलना है, कहाँ कैसे क्या बोलना है, क्या स्ट्रक्चर है फील्ड का, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा रिस्पॉन्स देना है, ये कंट्रोल हमारा सेरिब्रम ही करता है। इसके अलावा जो ये कंट्रोल करता है लॉफिंग, वीपिंग यानी हंसने रोने की जो हमारा एक कंट्रोल है, उसको कंट्रोल करता है। मिक्ट्यूरेशन, यूरिन को रिलीज़ करने की जो आपका कंट्रोलिंग होती है, जब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है सेरिब्रम, तभी हमारा जो आपका यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर है वो आपका रिलैक्स हो जाता है और हम यूरिन रिलीज़ कर देते हैं। इसके अलावा वॉलंटरी फोर्स ब्रीथिंग यानी बहुत फोर्स्ड अगर हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो ये वाला जो फिनोमेना है ये भी आपका हमारा सेरिब्रम से ही कंट्रोल करता है। तो इस तरह आपने देखा बहुत ज़्यादा जो इसके फंक्शन है, वो मेजर फंक्शन जो हैं वो सेरिब्रम हमारा कंट्रोल करता है। सेकंड जो पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारा जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो इसको ये हमारा ब्रेन हर हालत में कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा, हमें अगर गर्मी लगती है तो हमें स्वेटिंग होने लगती है, और अगर हमें सर्दी लगती है या सर्दी के दिनों में तो हमारा जो मसल्स हैं वो आपस में ग्राइंड करने लगती हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम कांपने लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। इसके अलावा एपेटाइट और सेटिटाइटी सेंटर, जो भूख के बाद जो हमें एक अनुभव हो जाता है कि हाँ अब हमारा पेट भर गया है, तो ये सेंटर भी हमारा हाइपोथैलेमस में ही होता है। इसके अलावा ये कुछ इमोशंस को, जैसे कि आपका लव, एंगर्स, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, प्रेम का अनुभव, गुस्से का अनुभव, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का जो आपका सेंटर है वो हमारे इसी हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन में रहता है। इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है वो है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है ये केवल जरा सा पार्ट है। मिड ब्रेन ये आपका रिफ्लेक्स सेंटर होता है ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी
सेंसेशन जो हमें एक देखने पर या सुनने पर जो हमारा एक शरीर रिस्पॉन्स करता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी बॉडी में डेवलप होता है, वो आपका मिड ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। लास्ट जो आपका थर्ड पार्ट है वो है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में आपके 3 पार्ट होते हैं। सेरिबेलम, ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये सेरिबेलम है। मेडुला, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा। और एक आपका जो पोर्शन है पोन्स, ये पोन्स। अच्छा, यहाँ पर एक ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे बिल्कुल जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। इसके बारे में जो डिटेल है वो हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में कर लेंगे। अब बात करते हैं आपका हिंड ब्रेन में सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम जो है ये मेनली आपका जो बैलेंसिंग होती है, हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंसिंग, हम चलते हैं तो हमें कितना पॉस्चर में आपका पैर बढ़ाना है या कितनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हम कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हैं उस समय हमारी बॉडी की कंडीशंस कैसे होगी, ढाल पर हैं, दौड़ रहे हैं तो कैसे बैलेंसिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारा सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। इसमें ये पार्ट तो छोटा होता है लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग कैपेबिलिटी होती है वो गजब की होती है। लगभग ओवरऑल जो न्यूरॉन्स होते हैं इसका 50% जो न्यूरॉन्स, जैसे हमने बताया आपका लगभग 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसका लगभग 50% जो न्यूरॉन्स हैं वो आपका इसी वाले पोर्शन में रहते हैं। अब ये जो सेरिब्रम है ये आपका इनवॉलेंट्री मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मेंटेन पॉस्चर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। मेंटेन पॉस्चर इक्विलिब्रियम यानी हमारे शरीर, हम खड़े हैं तो हम स्थिर स्टेट हों, और हमारा जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है हम बिल्कुल चलें तो हम ऐसा नहीं हो कि एक तरफ ज़्यादा झुक जाएं एक तरफ। तो ये जो बैलेंसिंग कंडीशन है ये हमारा सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। जब हम अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं तो ये हमारा जो पार्ट है ये थोड़ा सा इसकी जो फंक्शनिंग है उसमें लैपिंग आ जाती है, यानी एक प्रकार से हल्की हल्की रुकावट आने लगती है। तो आपने देखा होगा कभी कभी टीवी में माइक में बोला जाता है और लिप्स हमारे चल जाते हैं और हम तक वॉइस देर में पहुंचती है, तो वो एक लैपिंग हो जाती है। तो जब अल्कोहल इंटेक करने में ये आपका जो सेरिब्रम का पार्ट है ये जब इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो हमारी जो ब्रेन जब सिग्नल देता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पैर आगे बढ़ाते हैं या पीछे करते हैं। लेकिन ब्रेन ने सिग्नल दिया कि अब पैर आप आगे बढ़ाइए, बॉडी हमारी आगे थोड़ा सा मूव कर दी उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा पैर नहीं बढ़ पाता है क्योंकि हमारा जो आपका न्यूरल कंट्रोल है और मस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन इसमें थोड़ी सी लैपिंग हो जाती है। इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन बनता है हमारे मूवमेंट के दौरान हमारा ब्रेन से वो नहीं बन पाता है। इसी वजह से जो ड्रिंक कर लेता है व्यक्ति वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाता रहता है, या अगर वो कहीं कुछ गाड़ी चला रहा है, कोई सामने आ रहा है तो वो अब उस हमारे जैसे हम चलाते हैं, बाइक चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा ब्रेन इमेज कर लेता है हमको इस स्पीड से इस टाइम पर इस एंगल से मूव कर जाना है या टर्न हो जाना है। लेकिन वो जो ब्रेन तो हमारा देता है लेकिन जो फंक्शनिंग मसल्स के द्वारा करनी है उसमें लैपिंग हो जाती है, तो जनरली ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है और जो व्यक्ति होता है इस टाइप का वो काफ़ी लड़खड़ा के चलता है। नेक्स्ट आपका पोर्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये आपका जो इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपका रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग, रिस्पिरेशन, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, गट पेरिस्टाल्सिस, वॉमिटिंग, और जो आपका सिक्रीशंस हैं आपका ग्लैंड से यानी हार्मोन्स के जो सिक्रीशंस हैं इसको कंट्रोल करता है। किसी भी प्रकार का जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है इसको भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो आपका वॉमिटिंग के दौरान जो एक्टिविटी होती है इसको कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन या जो अदर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं इनको भी हमारा जो ब्रेन है का ये मेडुला ऑब्लांगेटा है ये कंट्रोल करता है। लास्ट जो आपका पार्ट है हिंड ब्रेन का वो है पॉन्स, पॉन्स फेरोलाई। तो पॉन्स में जो है आपका जो पॉन्स वाला पोर्शन है ये जो हमारा सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी होगा, राइट हेमिस्फीयर में भी होगा। तो
लेफ्ट हेमिस्फीयर से राइट हेमिस्फीयर्स में अगर कोई मैसेज की कन्वेइंग करनी है, या राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेरिब्रम के कोई मैसेज की कन्वेइंग करनी है, तो बीच में आपका जो पोर्शन होता है जो कि मैसेज कन्वे में आपका पार्टिसिपेट करता है वो होता है पॉन्स। यानी पॉन्स जो है सेरिबेलम के जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर हैं इनके बीच जो मैसेजिंग का एक्सचेंज है, रिसीव और इनटेक गिविंग मतलब फॉरवर्ड करने का जो प्रोसेसिंग है, ये आपका जो वर्क करता है वो करता है पॉन्स। तो इस तरह आपने देखा कि जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी का काफ़ी सेंसिटिव और डेलिकेट ऑर्गन्स है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर में ये बहुत सारे आपको फोल्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी कम एरिया में बहुत सारी चीज़ें समाहित करके रख दी गई हैं। तो ये जो आपका जो ये फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, अगर स्ट्रक्चरली इसको देखें तो कुछ ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रही हैं। कुछ पोर्शन ऊपर हैं और कुछ दब गए हैं। तो जो आपका पोर्शन ऊपर हैं वो आपका कहलाते हैं गायराई, और जो लोअर वाले पोर्शन है जो डिप्रेशन हो गए हैं वो कहलाते हैं सल्काई। तो ये क्रमशः गायराई और सल्काई, गायराई सल्काई, गायराई सल्काई। ये गायराई सल्काई जो होते हैं ये, अब इसको आप ऐसे समझे जैसे कोई चादर है, इसको कम जगह में अगर हमें रखना है तो हम उसको समेट के उसमें डाल देंगे, अब वो पूरी श्रिंक कर जाएगी। अब ये समझिए कि पूरी शीट है, इसको अगर आप खींचिए, जैसे ये है आपका, तो इसको आप खींचेंगे तो ये आपका इतना एरिया कवर कर लेगी, लेकिन हमने श्रिंक कर दिया तो जरा सी जगह में आ गया। यानी कि इसमें इसका वॉल्यूम जो है कम वॉल्यूम में ये पूरी चीज़ आ गई है, लेकिन ये इसके कम वॉल्यूम में जो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये गहराई और सल्काई बन जाते हैं। तो ये ब्रेन की एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें आपका बहुत कंडेंस फॉर्म में, सल्काई गहराई के फॉर्म में हमारा जो डेलिकेट जो आपका ऑर्गन है वो पूरा का पूरा प्रेजेंट रहता है। और ये कम्प्लीटली आपका क्रेनियम से इनक्लोज्ड होता है। केवल नीचे जो आपका हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसी से आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है, बाकी कहीं इसकी कोई ओपनिंग नहीं होती है। तो ये था आपका कम्प्लीटली ब्रेन का डिटेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।